बायोमेट्रिक डिवाइस जब हमारा रजिस्ट्रेशन होता है कैंडिडेट का, उसी टाइम उन्हें पकड़ा गया जब उनका फ़ोटो मैच नहीं हो रहा था। हमारे में एक होता है कि परसेंटेज मैच करते हैं कि कितना परसेंट कैंडिडेट का फ़ोटो मैच हो रहा है। उनका कैंडिडेट का फ़ोटो 40% मैच हो रहा था। तो हमें उस टाइम शक हुआ और हम उन्हें साइड करके पूछताछ करने लगे। तो पूछताछ के दौरान ही उन्होंने बताया कि हाँ, मैं अपने किसी रिलेटिव के बदले एग्जाम देने आया हूँ। न्यूज़ वन नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रार्थना। यूं तो परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा अब जैसे आम सी बात हो गई है कि किस तरीके से लोग जो है वो फर्जी तरीके से परीक्षा देते हैं। लेकिन इसी बीच एक मुंगेर का मामला सामने आया है जहां पर भांजे की जगह मामा परीक्षा दे रहा था, लेकिन उसी वक्त उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। और इस मामले को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल मुंगेर का ये पूरा मामला है जहां परीक्षा के बीच में भांजे और मामा की ये जो पूरी प्लानिंग थी उसका जो है पर्दाफाश हो जाता है और परीक्षा के बीच में ही भांजे के मामा जी को उठा लिया जाता है, जो बड़े ही जो है दिमाग लगा करके एग्जाम में बैठे थे भांजे की जगह पर, लेकिन उनका जो है इस पूरे पोल का खुलासा हो जाता है। दरअसल मुंगेर का ये मामला है जहां पर भांजे की जगह पर परीक्षा दे रहे मामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और आपको बता दें कि बायोमेट्रिक जांच के दौरान इसका खुलासा हुआ और इससे वहां पर जो लोग थे उनमें हड़कंप मच गया। दरअसल डीएलएड की परीक्षा में भांजे के बदले परीक्षा दे रहे फर्जी परीक्षार्थी मामा को केंद्राधीक्षक द्वारा बायोमेट्रिक के दौरान संदेह होने पर पकड़ लिया गया। दरअसल नितिन कुमार ने कोतवाली थाने को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना की पुलिस ने फर्जी परीक्षार्थी अरवल इसी के साथ साथ मनिकपुर निवासी मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि कोतवाली थाना अध्यक्ष राजीव तिवारी ने बताया कि केंद्राधीक्षक नितिन कुमार के आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गई है। केंद्र अधीक्षक नितिन कुमार ने बताया कि डीएल की परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक ली जा रही थी और बायोमेट्रिक में मुकेश कुमार का फोटो मैच नहीं करने पर उसे संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने उससे पूछताछ की, तब मुकेश ने बताया कि वह अपने भांजे की जगह जहानाबाद निवासी राकेश कुमार के बदले परीक्षा में शामिल हुआ है। पूछताछ के बाद कोतवाली थाना को इसकी सूचना दी गई और मामा भांजे दोनों के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया। देखिए, बात करें परीक्षाओं में तो परीक्षाओं में ये जो धांधली है ये आम सी बात हो गई है। परीक्षाओं में लगातार धांधली चल रही है और इसके कई सारे मामले भी सामने आए और इसी बीच मुंगेर का ये मामला सामने आया जहां पर मामा और भांजे की ये प्लानिंग थी कि किस तरीके से भांजे की जगह पर मामा जो है वो जाकर एग्जाम देगा, लेकिन जब जैसे ही फोटो मैच नहीं हुआ तभी लोगों को संदेह हो गया। उसके बाद जो है वो पूछताछ की गई, जिसके बाद जो मामा थे लड़के के, उन्होंने ये कबूल किया कि वो अपने भांजे की जगह पर एग्जाम देने आए हैं। इसी के साथ साथ देखिए उनके खिलाफ जो है प्राथमिकी भी दर्ज की गई और इसी के साथ उसके भांजे के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई और जो मामा है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, बात करें फर्जीवाड़े के तो फर्जीवाड़े का भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आए दिन परीक्षाओं में धांधली के कई मामले सामने आते, कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी चोरी से एग्जाम दिए जाते हैं तो कभी किसी और की जगह पे कोई और बैठ जाता है और इस तरीके से इस व्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जा रहा है लोगों के जरिए। देखिए किस तरीके से लोग जो है वो फर्जीवाड़े तरीके से परीक्षा दे देते हैं और इसी बीच देखिए ये मामला भी प्रकाश में आया जो कि मुंगेर का है, जहां पर मामा भांजे की प्लानिंग को जो है लोगों ने समझकर पकड़ लिया और गिरफ्तारी भी हो गई है। बता दें कि दोनों मामा भांजे दोनों के ऊपर जो है वो केस दर्ज किया गया है और मामा की गिरफ्तारी भी हो गई है। देखिए, जैसे ही फोटो नहीं मैच हुआ, संदेह हुआ, उसके बाद पूछताछ की गई जिसमें ये खुलासा हुआ कि भांजे की जगह पर मामा जो है वो एग्जाम देने आए। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और मामा की गिरफ्तारी भी कर ली गई। तो आज सेंटर में एग्ज़ाम था, आदर्श परीक्षा केंद्र मुंगेर में। वहाँ पे कैंडिडेट फर्स्ट शिफ्ट में आए थे, वो अपने किसी रिश्तेदार का मतलब उनके बदले किसी दूसरे का एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। तभी हमने बायोमेट्रिक डिवाइस जब हमारा रजिस्ट्रेशन होता है कैंडिडेट का, उसी टाइम उन्हें पकड़ा गया जब उनका फ़ोटो मैच नहीं हो रहा था। हमारे में एक होता है कि परसेंटेज मैच करते हैं कि कितना परसेंट कैंडिडेट का फ़ोटो मैच हो रहा है। उनका कैंडिडेट का फ़ोटो 40% मैच हो रहा था। तो हमें उस टाइम शक हुआ और हम उन्हें साइड करके पूछताछ करने लगे। तो पूछताछ के दौरान ही उन्होंने बताया कि हाँ, मैं अपने किसी रिलेटिव के बदले एग्ज़ाम देने आया हूँ और उनसे फिर डिक्लेरेशन लिखवाया गया और फिर उन्हें साइड में रखा गया। क्या चीज़ का एग्जाम चल रहा है और कौन से सेंटर में पढ़ रहा है? अभी ये डीलेट का एग्ज़ाम चल रहा है, बीएससी डीसी का बिहार बोर्ड का ये प्रोजेक्ट होता है, एक एग्ज़ाम चल रहा है और ये आदर्श परीक्षा केंद्र मुंगेर में चल रहा है। हाँ, कितने सीटिंग में चल रहा है? ये 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहा है। एक शिफ्ट में अभी तो फिलहाल 375 कैंडिडेट का मैपिंग है
और आने वाले समय में 500 तक भी मैपिंग रहेगा। ये कौन सा सेंटर में पड़ा है, कौन सा सिटी में? आदर्श परीक्षा केंद्र मुंगेर, कौन सी सिटी में, फर्स्ट सिटी में या सेकंड सिटी? फर्स्ट शिफ्ट में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नितिन कुमार हुआ, मैं पटना का रहने वाला हूँ। क्या है आप वहाँ पर? वहाँ पे मैं केंद्र अध्यक्ष हूँ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते हैं न्यूज़ 4 नेशन।